हरि ओम। मैं योगी वीरेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ और हम भगवत गीता के छठवां अध्याय आत्म संयम योग के छठे अध्याय का आज 16, 17 और 18वां श्लोक करेंगे। देखिए भगवान किस तरह से मेथोडिकली बता रहे हैं कि ध्यान में तुझे कैसे बैठना है। ये 6-7 श्लोक पहले से शुरू हो चुका है, अभी भी चल रहा है। पहले भगवान ने बताई कि किस तरह से बैठो, किस तरह से आसन हो, कौन से आसन में बैठो, कहाँ बैठो, अपना जगह का भी बताया उन्होंने, सब कुछ बता रहे हैं वो। अब देखिए अब आगे प्रकरण में क्या बोलते हैं, किस तरह से ध्यान में बैठना है, किस तरह से हम ध्यान की गहरी अवस्थाओं में पहुंच सकते हैं। 16वां श्लोक इस प्रकार है। नाते शतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनश्शतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का है, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने का मतलब बहुत सोने का करने का है, पर करके स्वभाव वाले को और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं कि तू बैलेंस अप्रोच ले। युक्त आहार विहार से, विहार का मतलब घूमना, और युक्त आहार के ऐसा आहार ले जो एक तो सत्य की कमाई से कमाया हुआ हो, उसी से तूने खरीदा है, झूठ की कमाई ना हो, और न्यायपूर्वक कमाए हुए धन से जो तू सामान लाएगा वो सात्विक भोजन होगा, और भोजन सात्विक हो, इम्प्योर ना हो। भोजन स्वाद वृद्धि उसकी वजह से नहीं होना चाहिए, पुष्ट होना चाहिए, शरीर जिससे स्वस्थ रहे, पाचन संस्कार हल्का रहे, इस बुद्धि से भोजन बनाया जाए, और आयुर्वेद की दृष्टि से भी उसको बनाया जाए, जिससे कि जो खाना खाया जाए वो अंग लगे, उसमें जो है ठीक से शरीर का पोषण ठीक से प्रकार से हो सके। ना बहुत ज्यादा खा, ना बहुत ज्यादा बहुत कम खा, बीच में रख। फिर भगवान ने कहा युक्त चेतस्य कर्मसु। इसका अभिप्राय यह है कि उनके अनुसार शरीर निर्वाह के लिए कर्म किए जाएं, शरीर निर्वाह के लिए अपनी शांति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, कुटुंबियों और समाज की हित बुद्धि से ये सेवा की जाए। फिर कहा युक्तास्व प्राप्य बोधस्य, सोना इतनी मात्रा में हो जिसमें उसमें जगने के समय निद्रा आए ना आए, आलस्य ना आए। ये ना हो कि हम जम्हाई लगा रहे हैं, यॉर्निंग कर रहे हैं, और दिन में जागने का है, रात में सोने का है, और उतना सोना है जितना कि शरीर के लिए आवश्यक है। इससे ज्यादा सोने में फिर तामसी भाव आने शुरू हो जाते हैं, तो वो उचित नहीं है बिल्कुल भी। फिर 17वां श्लोक है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का, और यथा योग सोने तथा जागने वाले को ही सिद्ध होता है। ये ध्यान रखने का है। तो इसमें भगवान ये कह रहे हैं कि हमको देखिए, फिर से हम एक बार बोल रहे हैं युक्त आहार विहारस्य। किसी प्रकार भी हम जो हैं ज्यादा अन्न ना खाएं, ज्यादा पानी भी ना पिए, इतना पिए पानी कि जितना उचित शरीर के लिए उचित मात्रा में हो, और जब यदि पेट भारी होगा तो शरीर बहुत ही भारीपन लगेगा और उसमें आलस्य आ जाएगा, और बार बार पेट याद आता रहेगा कि ज्यादा खाना खा लिया है, और इससे जो हमारा ध्यान है उसमें भटकन पैदा होगी, हम भटक जाएंगे उसमें।
तो सारा ध्यान तो हमारा पेट पर ही रहेगा। और यदि कम खाया है, भोजन नहीं किया है, जैसे अभी बताया, तो भूख लगेगी, मन भूख के पीछे भागेगा बार-बार। और ये कहा भगवान ने कि जैसे फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ कि न्यायपूर्वक और सत्य के रास्ते से ही धन कमाया हुआ हो, उसी का भोजन हो और सात्विक भोजन हो, शुद्ध भाव से बनाया गया हो। तो फिर यहाँ भगवान ने कहा है, योगो भवति दुःखः। इस प्रकार जो हम आहार विहार आदि करने वाले हैं, तो उसका ध्यान योगी का दुखों का जो आने वाले हैं वो आएंगे ही नहीं और योग सिद्ध हो जाएगा। योग और भोग में बहुत अंतर है। योग में तो भोग का अत्यंत अभाव है। योग में भोग है ही नहीं और भोग में योग का अत्यंत अभाव नहीं है। तो दोनों ही में कारण कि भोग में जो सुख होता है, वह सुख जो है लगता तो है कि जो हमारे इंद्रियों जनित भोजन है, इंद्रियों जनित सुख मिला है हमें, उससे हम प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन वो हमको अल्टीमेटली दुख में ही ले जाएंगे। फिर 18वां श्लोक भगवान कहते हैं, यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। देखिए भगवान क्या कहना चाहते हैं इस श्लोक में, 18वें श्लोक में। यह है कि इसमें दो खास बातें बताई हैं। एक तो चित्त स्वरूप में, स्वरूप मतलब जो अपने आत्मा में स्थित हो जाए, और दूसरी बताया है कि पदार्थों में और पदार्थों से दूर रहे, स्पृहा रहे। इसका अर्थ यह है कि स्वरूप में लगते लगते जब मन स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो फिर मन में किसी भी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, कोई सिचुएशन के बारे में इनका चिंतन होगा ही नहीं, इनके बारे में सोचेंगे नहीं हम। मन स्वरूप से ही गहराई में चला जाएगा, तल्लीन हो जाएगा। इस प्रकार स्वरूप में ही मन लगा रहने से हम ध्यान योगी जो है, वो इच्छाएं, कामनाएं जिसे बोलते हैं, आशा, तृष्णा, वासना, इनसे वो दूर हो जाता है। इतना ही नहीं, वह जीवन निर्वाह के लिए भी, अपने जो जीवन निर्वाह करना है उसको, उपयोगी पदार्थों की भी आवश्यकता से वो दूर हो जाता है। उसको मिल जाती हैं, लेकिन उसको भागना नहीं पड़ता। उसके मन में किसी भी कोई वस्तु की, पदार्थ की जरा सी सी भी इच्छा नहीं रहती। वह असली योगी होता है। और ये आप और मैं तो सोचते हैं इस बारे में, लेकिन जब हम ध्यान में धीरे धीरे आगे बढ़ने शुरू होंगे, तो देखिएगा आपकी आवश्यकताएं, आपकी जरूरतें अपने आप ही पूरी होती जा रही हैं, बगैर बहुत ज्यादा काम के, बहुत ज्यादा वो करने की आवश्यकता नहीं है। वो सब अपने आप पूरी होती जाती हैं। ऐसे इतने योगी हुए हैं। योग में तो जब आश्रम में रहते थे पहले, तो उनको 12 साल की अवधि थी कि वो आश्रम में रहेंगे, जब यो आश्रम में रहने जाते थे। लेकिन ये था, और जब आश्रम में 2 साल रहकर फिर वो उसके भारत भ्रमण के लिए जाते थे, उसमें कंडीशन ये होती थी कि 3 दिन से ज्यादा कहीं रुकना नहीं है। 3 दिन से योगी को कहीं पर भी, साधक को 3 दिन से ज्यादा एक जगह पर भी नहीं रुकना, क्योंकि यदि रुकेंगे तो वहां पर फिर राग पैदा हो जाएगा, व्यक्तियों से प्रेम पैदा हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो इसलिए 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकना है, और 3rd डे चले निकल जाना है वहां से आगे, जिससे कि नई नई चीजों पे अपना। और ऐसे में मैंने देखा है अपने आप ही कि भगवान सारी आवश्यकताएं पूरी करता है। मेरे साथ एक बार ऐसा हो चुका है। हमारे बहुत उच्च कोटि के संत आए थे। मैंने उनसे कहा था कि मैं 1 महीना भिक्षा मांगने जाना चाहता हूँ,
तो उन्होंने मुझसे बहुत सारे प्रश्न पूछे और तो मैंने उनसे कहा था कि 1000 रुपया मैं जेब में रख लूँगा। और तो बोले, "क्यों रखोगे?" मैंने कहा कि यदि मान लो कहीं भोजन नहीं मिला, तो कम से कम मैं खरीद के खा तो सकता हूँ। तो उन्होंने मुझसे 15-20 सवाल पूछे, उसके बाद में मेरे ऊपर ज़ोर से नाराज़ होके बोले, "गुप्ता जी, अपने आप को आपने अपने आप को क्या समझ रखा है? भगवान जो एक चींटी तक को पैसे भोजन देता है, जो समुद्र की गहरी से गहरी गहराइयों में भी मछली को खाना देता है, तो आपको भोजन नहीं देगा वो? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया?" फिर उन्होंने मुझे बहुत शाबाशी दी, बहुत कहा कि तुम आपका बहुत अच्छे विचार हैं ये, आए थे। और मैंने शुरू भी किया, लेकिन मेरी भांजी से मैंने शुरू किया था, वो मेरी गलती हो गई। और उसने जो हमारी बड़ी बहन भी थी, वहाँ पर उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ ज़रूरत नहीं है करने की। एनीवे, तो भगवान ही अपने आप सारा अरेंजमेंट करते हैं, इसमें दो राय नहीं है। आज बस इतना ही। आपके अंदर हृदय में विराजमान परमपिता परमात्मा को मैं हृदय से सादर प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हरि ओम।